ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो कि बिहार की राजधानी पटना में अभी बनाया जा रहा है। ये पीएमसीएच यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो कि ऑलरेडी फंक्शनल हॉस्पिटल है लगभग 1800 बेड के साथ। लेकिन इस हॉस्पिटल को रीडेवलप करके इसकी कैपेसिटी को 3 गुना तक बढ़ाया जा रहा है और 5462 बेड के साथ ये इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शामिल हो जाएगा। हॉस्पिटल का रीडेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इसके साथ ही पीएमसीएच तक आसानी से पहुंचने के लिए मेट्रो, डबल डेकर फ्लाईओवर और गंगा पथ से भी इस हॉस्पिटल की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने वाली है। इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस के लिए यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार जैसे पिछड़े स्टेट्स के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल की कितनी आवश्यकता है, कब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, अभी तक कितना काम हुआ है और कब यह हॉस्पिटल पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगी। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह है वर्तमान में अपने देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद के सेक्टर 88 में है। इस हॉस्पिटल में 2600 बेड है, यानी कि पीएमसीएच इस हॉस्पिटल से लगभग 2 गुना बड़ा होगा बेड की संख्या के हिसाब से। वैसे अभी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल ताइवान में है, जिसमें लगभग 10,000 बेड है। तो ताइवान के इस हॉस्पिटल के बाद पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है। वैसे पीएमसीएच 1925 में ही बना था, यानी कि लगभग 100 साल पहले, और स्टार्टिंग में इस हॉस्पिटल की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में होती थी। लेकिन समय के साथ इस हॉस्पिटल की स्थिति खराब होने लगी। लेकिन लगता है कि अब एक बार फिर से पीएमसीएच की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में की जाएगी। पीएमसीएच को अपग्रेड करने का फैसला नवंबर 2018 में ही किया गया था और 2019 में इसके लिए टेंडर हुआ था। नए बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कुछ पुराने बिल्डिंग्स को तोड़ा भी गया है और फाइनली 2021 के स्टार्टिंग में ही इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था। अभी फुल स्पीड में इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पूरे हॉस्पिटल और सभी फेज को कंप्लीट होने में 7 साल का समय लगेगा, यानी कि 2027-2028 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और उस समय ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा लगभग 5500 बेड के साथ। लेकिन 2028 फाइनल कंप्लीशन का डेडलाइन है। अलग अलग फेज में उसके पहले ही ज़्यादातर सेक्शन का उद्घाटन हो जाएगा। पीएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ेगी तो उसके साथ ही यहाँ पर सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर 670 बेड का आईसीयू होगा। इसके साथ ही सभी विभाग में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेडिकल की सीट में भी बढ़ोतरी होगी। जैसे अभी यहाँ पर एमबीबीएस की 150 सीट है, जो कि बढ़कर 250 हो जाएगी। पीजी में 146 सीट है, जो कि बढ़कर 200 हो जाएगी। इसके साथ ही नर्सिंग और दूसरे डिपार्टमेंट में भी सीट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि पीएमसीएच में 450 बेड का एक धर्मशाला भी बनाया जा रहा है। धर्मशाला जिसमें मरीज के साथ आए हुए परिजन रुक सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि गांव से गरीब वर्ग के लोग जब बड़े शहर में इलाज कराने के लिए आते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में ही खुले आसमान के नीचे या फिर रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ता है। लेकिन जब पीएमसीएच के कैंपस में ही 450 बेड का धर्मशाला बन जाएगा तो काफ़ी हद तक ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमसीएच में लगभग 2000 बेड है, लेकिन इस हॉस्पिटल में 2 गुना से भी ज़्यादा मरीज है। इसीलिए पीएमसीएच की कैपेसिटी को बढ़ाना तो अत्यंत आवश्यक था ही। इसके साथ ही पीएमसीएच की कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करना था, जिसके लिए अभी भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक पीएमसीएच पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि अशोक राजपथ पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन अब अशोक राजपथ का भी कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर के साथ मेट्रो का भी काम चल रहा है, यानी कि पीएमसीएच के कंप्लीट होने से पहले ही यहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर और मेट्रो भी चालू हो जाएगी। पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन पटना मेट्रो के फेज 1 में बनाया जा रहा है, जो कि पटना जंक्शन और बस स्टैंड को भी कनेक्ट करेगा। यानी कि इसके कंप्लीट होने के बाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से बस कुछ ही मिनटों में पीएमसीएच पहुंचा जा सकेगा मेट्रो के द्वारा। अशोक राजपथ के अलावा गंगा पथ से भी पीएमसीएच कनेक्टेड है और गंगा पथ तो पटना के लिए गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। तो पीएमसीएच में पेशेंट के आने के लिए कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो काफ़ी सारे पेशेंट और हॉस्पिटल के स्टाफ भी पर्सनल व्हीकल से आएंगे। इसके लिए यहाँ पर 3435 गाड़ियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है।
और सबसे इंटरेस्टिंग है कि भविष्य में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी और इसके लिए पीएमसीएच की बिल्डिंग के टॉप पर हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। तो अब तक हमने देखा कि पीएमसीएच भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पीएमसीएच तक आसानी से पहुंचने के लिए मेट्रो, डबल डेकर रोड और गंगा पथ होगा। साथ ही यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी और पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। मरीज के परिजनों के रुकने के लिए भी 450 बेड का धर्मशाला बनाया जा रहा है। यानी कि हर मामले में पीएमसीएच एक बेहतरीन अस्पताल बनने जा रहा है और उम्मीद है कि बिहार सरकार इसके लिए समय से डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की भी बहाली कर लेगी ताकि आने वाले समय में इसमें इलाज कराने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे पटना में पीएमसीएच के अलावा एम्स भी है और एम्स भी काफ़ी अच्छी हॉस्पिटल है, उसमें भी सभी सुविधा मिलती है। वैसे पटना के पीएमसीएच के बाद दरभंगा के डीएमसीएच की भी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। और क्या आप जानते हैं पटना के बाद दरभंगा में ही बिहार का दूसरा एम्स बनने वाला है। तो अगर आप डीएमसीएच का रीडेवलपमेंट और दरभंगा एम्स की वर्तमान स्थिति के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। वैसे दरभंगा एम्स सबसे बदकिस्मत एम्स है जो कि पिछले लगभग 6-7 साल से चर्चा में तो है, लेकिन बयानबाजी के अलावा इसके लिए अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक शिक्षक महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट किया गया कि दरभंगा एम्स को जल्दी बनवा दीजिए। दूसरी तरफ दरभंगा में भी अलग अलग स्तर पर जल्द से जल्द एम्स बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि जल्द ही दरभंगा में एम्स का काम स्टार्ट होगा। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ दिन पहले ही बिहार आए थे और उनका एक भाषण सुनिए। दरभंगा एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम देश है, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए। पटना में एम्स दिया और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। 81 एकड़ भूमि नीतीश जी ने दे दी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापिस ले लिया। मैं आज स्पष्ट रूप से नीतीश जी पर आरोप करने आया हूं, अगर बिहार सरकार ने 81 एकड़ भूमि वापिस न ली होती तो आज एम्स दरभंगा में बन गया होता और यहां पर मरीजों का इलाज होता होगा। अब 151 एकड़ भूमि दी, ये पेंडाल से भी 3 गुना बड़े गड्ढे वाली भूमि दी है। मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूं कि वह भूमि की जमीन को एक बार नीचे छूकर दरभंगा वालों को बताए कि यहां कैसे एम्स बन सकता है। इनके कारण ही 1250 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स रुक गया है। यानी कि दरभंगा में बनने वाला एम्स बस एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। एनीवे, दरभंगा एम्स के बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।